हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और फ्यूचर के लिए भी ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूटी क्या होता है, सततता क्या होती है, इसके पहले आप लोग 11th में लिमिट पढ़ के आए हो, है ना। सीमा लिमिट जो पढ़े थे उसी में समझ लीजिए एक पॉइंट और जो इक्वल वाला होता था। अगर जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या आप निकालना जानते हो, अगर उस पॉइंट पर भी फलन का मान सेम हो जाए तो फलन हमारा स्ट्रेट लाइन समझ लो बन जाएगा, एक सीधा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, वो ऐसे कर्व भी हो सकता है, पूरा कंप्लीट हो सकता है कर्व, या स्ट्रेट लाइन होगा तो कंप्लीट होगा। वो डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्किल है। वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा फंक्शन क्या दिया गया है। अब फंक्शन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसका मतलब वो लाइन की बात कर रहा है। फंक्शन ऐसे हो जाए, इसका मतलब वो पैराबोला की बात कर रहा है ना। अब फंक्शन कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सततता चेक करने के लिए हमें, जैसे हम क्या करते थे, हमें 2 पर लिमिट निकालना होता था। सीमा 11th में पढ़ते थे। 2 के बाएं हम सीमा निकाल सकते थे, 2 के दाएं निकाल सकते थे। वहां आपको 11th में लिमिट में पढ़ाया गया। अब सततता क्या होती है, अगर हम इस पॉइंट 2 पर भी निकाले और हमें वही वैल्यू मिले जो इससे कम पर, इससे ज्यादा पर मिलता था, इसका मतलब हमारा फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है। तीनों स्टेप है। लिमिट तो यहीं तक थी केवल कि इसके बाएं सीमा, इसके दाएं सीमा। सततता जो स्टार्ट बनी, फंक्शन सतत कब होगा, सततता का मतलब एक स्ट्रेट पूरा, बीच में कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस फंक्शन का है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा 11th में पढ़े हो। 12th में सततता जो आया आपके लिए, वो सततता यही है कि जो पॉइंट यहाँ दिया गया है उसके बाएं दाएं आप 11th में पढ़े हो। अगर उस पॉइंट पर भी फलन का मान वही होता है जो बाएं और दाएं जाने पर होता है, तो इसका मतलब वो फलन हमारा कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, f(x) is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2, 2x minus 3, x is greater than 2, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, जिस पर हमें इस फलन की सततता की जांच करनी है। समझ लो, जांच क्या करनी है, आसान तत्व बिंदु बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 पर ही जांच कर ले। 2 पर अगर फलन सतत हो गया, इसका मतलब उससे कम के लिए और उससे ज्यादा के लिए, 2 से कम के लिए, 2 से ज्यादा के लिए फलन सतत होगा ही। क्योंकि कम के लिए बात करोगे तो दोनों बार यही फलन प्रयोग किया जाएगा, लिमिट में और डायरेक्ट रखने पर। ज्यादा के लिए प्रयोग करोगे तो दोनों बार यही फलन प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कम, 2 से कम या 2 से ज्यादा की जांचने की जरूरत नहीं, समझ लो आप, ठीक है। आप सीधे इक्वल की जांच कर लो पॉइंट 2 पे और आपको पता चल जाएगा कि ये फलन सतत है कि नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो चलिए x बराबर 2 पर हम लोग जांच करेंगे। क्या LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखना है पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), सेकेंड स्टेप नहीं 0 नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 पे फाइंड कर रहे हो, x टेंडिंग टू 2 माइनस लिखना है यहाँ पे, 2 माइनस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 2 से कम के लिए f(x) की वैल्यू है 2x प्लस
3। x इज लेस देन 2, इसका मतलब जब x का मान 2 से छोटा हो, 2 से छोटा LHL होता है और 2 से बड़ा RHL होता है। 2 से छोटा का मतलब 2 के बाएं की बात हो रही है, लेफ्ट की बात हो रही है, और 2 से बड़ा का मतलब 2 के दाएं की बात हो रही है। तो पहले लेफ्ट निकालेंगे, 2 माइनस लिखने का मतलब है 2 से कम, ठीक है। 2 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू ये है और 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन fx की वैल्यू ये है, ठीक है। तो पहले कम वाला निकालिए। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आपको पता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 2 माइनस था, तो जहां x है वहां 2 माइनस h लिखोगे। लिमिट में आपको पढ़ाया गया था 11th में। अब लिमिट ले लोगे तो जहां h है वहां 0, तो 4 प्लस 3 कितना आया, RHL निकालो। RHL कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ये लिखने का तरीका है केवल फंक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में fx की वैल्यू लिखोगे जब हम 2 से बड़े की बात करेंगे। जब x 2 से बड़ा होगा तो fx का मान ये वाला होगा 2x माइनस 3। अगले स्टेप में लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 2 प्लस है, इसका मतलब x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, लिमिट लोगे 4 माइनस 3 1। जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, बायां वाला ऊपर लोगे दाएं वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सतत है ही नहीं, है ना। अब हमें फंक्शन वाला ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। जब LHL ही RHL की इक्वल नहीं है तो लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो या इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो फलन जो है सतत नहीं है। तो जब फलन सतत नहीं है इसका मतलब x बराबर 2 एक ऐसा बिंदु है जिस पर फलन असतत है। मतलब फंक्शन के सभी आसान तत्व बिंदु ज्ञात करना था तो हम लिखेंगे फलन x बराबर 2 पर आसान तत्व, x बराबर 2 पर आसान तत्व, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 2 पर, बाकी सब पर सतत है। सबके सतत का मतलब 2 से कम के लिए सतत है, 2 से ज्यादा के लिए सतत है, ठीक है। लेकिन 2 पर अगर हम बात करें 2 पर फलन सतत नहीं, 2 पर 0.2 पर, ठीक है। तो ऐसे ही लगा दोगे तभी कोई बात नहीं, लग जाएगा। श्योर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब लोग लगा लोगे यार। क्लियर, तो मिटा देना चलो हम क्वेश्चन सभी लोग लगा लोगे ना। चलिए हम 7वां क्वेश्चन फिर आपको समझाते हैं, लग जाएगा ना। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। fx बराबर इतना सब दिया गया है। इस फंक्शन में कितने बिंदु मिल जाएंगे आपको सबका जांच करने के लिए, 2 बिंदु मिल जाएंगे जांच करने के लिए। कैसे पता, देखो जैसे -3 है तो -3 जो मिल रहा है, जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो fx का मान ये वाला लिया जाएगा, और जब बराबर होगा तब भी वही लिया जाएगा। और इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन -3, मतलब जब x का मान -3 से बड़ा है तो हमें fx का मान ये वाला लेना है। तो 3 पॉइंट मिला कि नहीं मिला, जब x का मान -3 से छोटा है, जब x का मान -3 से बड़ा है, और जब x का मान -3 के बराबर। कौन कौन सा फंक्शन लेना है fx का मान क्लियर है। फिर यहाँ देखते हैं 3 मान मिलेगा कि नहीं। जब x का मान 3 से छोटा है तब fx का मान -2x लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा है तो fx का मान ये लेना है, और जब 3 के बराबर है तो fx का मान ये लेना है। तो 2 बिंदु आपको स्पष्ट मिल जाएगा। चलिए जांच करते हैं x बराबर -3 पर, ठीक है। तो कैसे, पहले LH
यानी HL में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, इसका मतलब तो -3 के बाएं f x। नेक्स्ट लाइन लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, -3 माइनस का मतलब है जब x का मान -3 से छोटा हो, अर्थात f(x) का मान कितना, मान f(x) प्लस 3। अब आप स्टेप बढ़ा लो अपना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें क्या लिखोगे, -3 माइनस h प्लस 3। अब आप लिमिट ले लो, जब लिमिट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, और -3 का मॉड जब लोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, LHL निकल गया। RHL फाइंड करो, कितना आसान लग रहा होगा आपको, x टेंडिंग टू -3 प्लस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, मतलब जब x का मान -3 से बड़ा है तब f(x) का मान -2x लेना है। अगले स्टेप में, तीसरे ही स्टेप में h टेंडिंग टू 0, -2x का मान -3 प्लस, लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट, जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा, कितना आया, 6 आया। तीसरा स्टेप f-3 पर जो लेना है इक्वल वाला, उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा, मॉड में -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f माइनस, अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है, तो -3 पर कोई आसंतत बिंदु नहीं है, ठीक है अभी, -3 पर इस फलन का। अब 3 पर चेक करो, चलो x बराबर 3 पर, बहुत ही आसान होता है बेटा, एक बार आप अगर लिखना जान गए तो कुछ नहीं करना है। x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x), x टेंडिंग टू 3 माइनस, x का मान 3 से छोटा हो तो f(x) का मान -2x। अगले स्टेप में लिमिट s टेंडिंग टू 0, -2 माइनस 3 माइनस h हो जाएगा, लिमिट ले लो, कितना आ जाएगा, -6। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) 3 से बड़ा है, 6x प्लस 2, लिमिट h टेंडिंग टू 6 3 प्लस h प्लस 2, लिमिट ले लो, h 0, 6 18 और 2 20, यही बराबर नहीं है, LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत, यह x बराबर 3 पर आशांतत बिंदु होगा फलन का, लिख लोगे यहाँ, अतः दिए गए फलन, दिया गया फलन x बराबर 3 पर आशांतत होगा, ठीक है, क्लियर। 3 पर तो सतत, -3 पर तो सतत था, असतत नहीं था, लेकिन इस पर असतत है। लगा ले जाओगे सभी लोग, बताओ, हो जाएगा सेव। बस एक बार लिखना जान जाओ, आप कुछ नहीं है यार सत्ता में। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। mod of x upon x, x is not equal to 0, 0 x is equal to 0। इसमें आसान तत्व बिंदु ज्ञात करना। अब ना कुछ बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते फलन को। ये जो लिखा है कि x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब
कि जब x का मान 0 से कम है तब f(x) का मान यही लेना है, और जब x का मान ज्यादा है 0 से तब भी हमें यही वाला फलन लेना है, और जब 0 है तब तो f(x) का मान 0 किया ही है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो बड़े ही आसानी से आप x बराबर 0 पर चेक करोगे, HL क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), देख लो, केवल कुछ नहीं करना है, 0 से कम, इसका मतलब 0 से कम या ज्यादा यही वाला लेना है, मॉड ऑफ x अपन आगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस अपॉन 0 माइनस, तो इसका हो जाएगा h लिमिट, पहले लिखो लिमिट, नहीं लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये हो गया h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो गया, माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1, ये अचर आ गया, ये अचर आ गया, और जब अचर आ जाएगा तब वहां आप लिमिट नहीं ले सकते, सिर्फ -1 आया। ठीक है, आप यही नहीं 0/0 लिख के फलन को आप परिभाषित कर दो, ये नहीं कर सकते, जब वो कट रहा है तब कहीं करोगे भाई। ठीक है, जब वो सॉल्व हो सकता है एक आध स्टेप और तो सॉल्व कर लो। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू मॉड ऑफ x अपॉन, सब कुछ वही रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h मॉड में 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई 1 आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, अब 1 पे लिमिट लिया ही नहीं जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो क्या ये HL के बराबर है? नहीं, बस लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है, या कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, समझ गया, केवल एक ही बिंदु पे निकाल दो आराम से, ठीक, और बाकी सब पे सतत है, मतलब 0 से छोटे के लिए देखेंगे तो सतत आएगा, 0 से बड़े के लिए देखेंगे सतत आएगा, लेकिन 0 पे जब चेक करेंगे तो फलन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, लगा लोगे? सही बताना, मुझे लग रहा है आप लोग लगा लोगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो लग जाएगा यार जी, अब बताओ 9 लगा लोगे कि नहीं? मुझे लगता है लगा लोगे, एकदम सेम ऐसे लिखना है। 9 हो गया, 10 अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा आपको। 11 ये तो बहुत अच्छा लग रहा होगा पता चल रहा है। 12 लगा लोगे ना? जांच कर लोगे सभी लोग? आसान तत्व बिंदु ज्ञात कर लोगे? बढ़िया। अच्छा, प्रश्न नंबर 13, क्या प्रश्न ने ही शुरू किया है क्या से? क्या ये फंक्शन एक सतत फलन है? तो कोई भी फंक्शन सतत तभी होता है जब ये LHL RHL और उस बिंदु पर फंक्शन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर फलन का मान, जिस बिंदु पे हम LHL ज्ञात किए हैं, RHL ज्ञात किए हैं, तीनों अगर बराबर हो जाए तो फलन सतत है। अगर तीनों में से एक भी बराबर नहीं है, हाँ कभी कभी होता है LHL RHL के बराबर होता है, लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जाए तो वो इक्वल नहीं होता। तो मुझे लगता है आप लोग 13वां भी लगा लोगे, लगा लेंगे जी। चलिए, बढ़िया लग रहा है, सभी लोग लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट में पूछिएगा, ठीक है? चलिए, हाँ, प्रश्न नंबर 14 से पहले देखिए आप लिखा हुआ है फलन f के सार्थक पर विचार कीजिए। अब तक शायद हम लोग वही कर रहे थे, नया कुछ करना नहीं है, सार्थक पर ही विचार कर रहे थे। जिस पर सार्थक नहीं है
जिसम x के जिस मान पर फलन सातत्य नहीं है वो मान असांतत्य हो जाएगा। इसके पहले यही किया है। तो प्रश्न नंबर 14 में कितने बिंदुओं पर सातत्य का जांच करना है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत देख रहे हो। केवल 2 बिंदुओं पर जांच करना है। हाँ, दो न 0 पे ज्ञात करना है, न 10 पे ज्ञात करना है। क्योंकि 0 के लिए केवल 2 ही फलन मिलेगा, 2 ही मान मिलेगा। एक जब x बड़ा है 0 से और एक बराबर है 0 पे, छोटा नहीं मिलेगा 0 से पूरे में, तो 0 पे नहीं जांच करेंगे। हाँ, एक पे 3 पार्ट मिल जाएगा, कम वाला, ज्यादा वाला, बराबर वाला। देखो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा है, लेस देन और इक्वल मिल गया। और उसके नीचे वाले में x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, बड़ा वाला भी मिल गया। अच्छा, मुझे क्या आप इस फलन को देख के मुजबानी में पूछूं तो बता सकते हो कि x बराबर 1 पर फलन सतत है कि असतत है? हाँ? सतत है। क्या बात करते हो? x इज लेस देन जब 1 है तब जब x का मान 3 है, 3 है। और जब बड़ा है जब 1 से तो 4 है, तो रिलेशन ही आए जब इक्वल नहीं हुआ तो फलन सतत नहीं हुआ। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? या 3 पे या 3 पे है सतत? नहीं है। ये प्रश्न ही अपने आप बोल रहा है। आपको लिखने और लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो बड़े आसानी से। लग जाएगा? चलिए, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। ऐसे मुजबानी आप लोग खत्म कर लेंगे क्या सब? fx बराबर 2x यदि x इज लेस देन 0 और fx का मान 0 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, वो x है। लगाए? हाँ? लगा ही देते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, सोचे सर जी क्या सब ऐसे बोलते चले जाएंगे, तब तो 15 सवाल हो गए, 15 दूनी 30, एक दिन क्लास और लिया जाए, काम खत्म। चलिए एक सवाल और समझते हैं। अब की सभी लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट लिखना सीख लीजिए, फिर और सवाल में हम नहीं लिखेंगे, समझ लीजिएगा। किताब सभी के पास होनी चाहिए। बिना किताब के जो पढ़ रहा होगा वो बेवकूफ है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किस पॉइंट पर? x बराबर 0 पर जांच करते हैं। ठीक है, यल लिखेंगे पहले और 0 पर ज्ञात करने के लिए LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन लिख देंगे। अगले स्टेप में x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब है जब x का मान 0 से कम है तब f(x) का मान कितना है, तब 2x है। तीसरे स्टेप में आपको पढ़ाया गया h टेंडिंग टू 0 लिखो और x की जगह पे 0 से कम लिखो, इसका मतलब 0 माइनस h लिखो। अब उसके बाद लिमिट ले लो। जब आप लिमिट लोगे h की जगह पे 0 लिख दोगे, 0 माइनस 0 0 होगा और 2 का 0 में पूरा किया जाएगा, कितना आएगा? हाँ, नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं 2 लिख देगा। हाँ, मुझे लगा था 2 ही लिख दोगे, गलती मत करना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत आसान होता लिखना। x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू 2x था, लेकिन अब हमें देखना है कि जब x का मान 0 से बड़ा है, इसको मैंने पढ़ना बताया है आपको, बीच से पढ़ा जाता है। इसका मतलब है x बड़ा है बराबर है 0 परंतु छोटा है बराबर है 1, ऐसे पढ़ा जाता है। तो x 0 से बड़ा है तो f(x) का मान ये वाला लिखना है। कितना? 0 अचर है, इसलिए अब उसमें लिमिट लेंगे ही नहीं, सीधे सीधे 0 हो गया।
LHL RHL बराबर आया, तब अब हमें यह 0 भी निकालना पड़ेगा। किससे निकलेगा? इसी से निकलेगा। fx का मान 0 ही है। ये मत सोचना है बड़ा 0 मैंने काहे लिख दिया, हाँ बराबर ही लिख देता हूँ। LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः फलन x बराबर 0 पर नहीं सतत है। हमें सतता पर विचार करना है, और फलन तो परिभाषित है ही है जो दिया गया है। अपरिभाषित फलन या को नहीं दिया गया है सवाल में, सब परिभाषित ही है, डिफाइंड फंक्शन है सब। क्या कहते हो? अब ये पॉइंट पे और जांच करना है, सीखते हैं। एक पर जांच कर लोगे, रहने दे, श्योर लगा लोगे सब लोग, कंफर्म हो? एकदम ऐसे लिखना 1 माइनस f, 1 माइनस के लिए fx का मान 0 हो जाएगा, आराम से 0 आ जाएगा। 1 प्लस के लिए तो 1 प्लस लिखने लगना, fx का मान ये लिखना 1 प्लस 4 आ जाएगा, वो इक्वल नहीं होगा। x बराबर 1 पर फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। लिख ले जाओगे, बढ़िया लग रहा है। अब मैं नहीं लगाऊंगा तब दूसरा इसका मान, सभी लोग लगाना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछना कौन सा सवाल नहीं आया। प्रश्न नंबर 16। ये सब क्वेश्चन जो आपके सामने सब ओरल बता लोगे यार, कौन कंटीन्यूअस है कौन नहीं है, कौन सतत है कौन नहीं है, जुबानी बता दो। fx -2 x < -1। इसका मतलब हुआ जब x का मान -1 से छोटा है तो fx का मान -2 है। क्लियर क्लियर। और जब x का मान -1 से बड़ा है तो fx का मान 2x है। नहीं समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया क्या? आया। गौरव क्या नहीं समझ आया बताओ, लगा के बताए पूरा। नहीं। प्रश्न नंबर 16 नहीं समझ पा रहे यार, कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे लगता है दिमाग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, ये लिमिट 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 में पता नहीं क्या ये सब लिखा जा रहा, पर पल्ले ही नहीं पड़ता, और जबकि कुछ नहीं होता। अगर प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी की जरूरत है, आपको खुद विश्वास दिला लो। LHL कैसे लिखना, RHL कैसे लिखना, फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखना है, 3 स्टेप आपने क्लियर कर लिया, सवाल में कोई दम नहीं। किसी में 4 नंबर आपका कंफर्म बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से केवल एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है बोर्ड में, एक ही प्रश्न आएगा केवल इस प्रश्नावली से, सतता से। इसके बाद अवकल नियता चालू हो जाएगा, जिसमें आपको 5 प्रश्नावली या 4 प्रश्नावली लगभग करना है। अच्छा बेटा, चलो एक सवाल पे थोड़ा टाइम देते हैं, 2-4 मिनट, और ये कोशिश करते हैं ये जानने की कि आप समझ क्या नहीं पा रहे हो। प्रश्न नंबर 16। हाँ, तो सत्ता पर विचार करना है, सत्ता पर, ठीक है। हल इसका ज्ञात करेंगे हम सभी लोग। चलो बताओ, क्या आपको पता है? देखो मैं बहुत धीरे बोलूंगा तो मेरी आवाज कम सुनाई देगी वीडियो तक, क्योंकि माइक नहीं लगा है, इसलिए मुझे तेज बोलना पड़ेगा। नहीं तो आराम से कुछ बोलता तो आराम से कुछ समझाते भी, लेकिन तेज तेज समझाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कितने बिंदुओं पर सतता जांच करना है? बताइए, 2 श्योर हो? सभी लोग कंफर्म हो कि 2 बिंदु पे ज्ञात करना है? कौन कौन? -1 पर और +1 पर ज्ञात करना है। -1 से छोटे के लिए fx का मान पता है कौन सा लिखा जाएगा? -2 लिखा जाएगा।
और जब x का मान -1 के बराबर लिया जाएगा तब f(x) का मान कितना लिया जाएगा? -2। और जब x का मान -1 से बड़ा लिया जाएगा, मतलब RHL लिया जाएगा, तब f(x) का मान 2x लिख करके उसी में लिमिट लगा देना है। उसी में लिमिट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। जितनी जल्दी लिख पाओ बोर्ड पे समझ लो। LHL क्या? लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, क्या इतना स्टेप समझ में आया? इतना स्टेप तो लिखना ही लिखना, बिना इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस f(x) का मान -1 माइनस का मतलब है कि -1 से छोटा, तो -1 से छोटा x का मान जब लिया जाएगा तो f(x) का मान -2 लिया जाएगा। अब -2 में लिमिट लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि -2 अचर है, इसलिए इस पूरे का मान -2 आया। यह लिखने की जरूरत नहीं है अचर वाले में। समझ पाए? ठीक है। RHL मुझे लगता है इतने स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने यहाँ लिखा इतना तो लिखना ही लिखना है। अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f(x) का मान क्या लिखा जाएगा जब x का मान -1 से बड़ा होगा? तो चलो इतना तो आप सभी लोग देख रहे हो। इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना होता है, वही जो बच्चे को याद हो गया, सवाल में कुछ नहीं। वो क्या बढ़ाना है? h टेंडिंग टू 0 टू -1 पे प्लस लगा है, -1 के दाएं -1 प्लस, समझे? जिस पे प्लस लगा होगा उसी में जोड़ना होगा दाएं में, और जिस पे माइनस लगा होगा उसी में से घटाना होगा। LHL में माइनस चलता है, RHL में प्लस चलता है। बैठा लो दिमाग में। अब लिमिट लोगे कितना आएगा? लिमिट लोगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का -1 में पूरा होगा तो अब बताओ क्या ये बराबर आया? अब आपको एक स्टेप और जांच करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट -1। मतलब ये हुआ जब x का मान -1 लिया जा रहा है तब f(x) का मान किसके इक्वल होगा? तो सीधे सीधे -1। क्या ये तीनों बराबर हुआ? बस LHL बराबर RHL बराबर f-1। अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है। ठीक है, जांच कर लेंगे सभी लोग। अभी ऐसे ही 1 पर जांच करना है। तो 1 पर कैसे जांच होगा? जब LHL लिखोगे तो x लेस देन 1, इसका मतलब इसमें f(x) की जगह पे 2x लिखना होगा, फिर उसमें लगाना होगा। समझे कैसे? x बराबर 1 पर LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) 1 से छोटा कौन है? f(x) का मान 2x। बस अब कुछ नहीं, अब सिर्फ आपका काम करना है लिमिट वाला। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस है तो 1 पे माइनस, मतलब 1 से h घटाना है। 1 माइनस का मतलब 1 से h घटाना है x के दर पे। -3 माइनस होता तो इसका मतलब x के दर पे -3 में से h घटाना होता। जो आगे गिनती हो तो रहेगी। ठीक है, मुझे आप लोग चौंका दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिमिट लोगे कितना आएगा? 2। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) जब x का मान 1 से बड़ा है तो बताना जाए f(x) का मान कितना है? 2 है। इक्वल आया? बहुत अच्छे। f(1) निकाल लो डायरेक्ट। f(1) निकालोगे जब x का मान 1 के बराबर है, इसमें रखना है, इसमें 2 पूरे 1, चूंकि x के दर पे 1 लिखना है, 2 आ गया। LHL बराबर RHL बराबर f(1)
अतः फलन x बराबर 1 पर सतत है। देखा, कुछ नहीं था सवाल में। एक बार प्रैक्टिस हो जाए लिखना तो पूरी प्रश्नावली आप एक साथ लगा सकते हो बैठ करके। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग इतना लगा लो फिर।